नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय लालसोट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला की इस बीए पार्ट सेकंड विषय संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे थे। प्रथम अंक के अध्ययन में पूर्व कक्षा में हमने राजा दुष्यंत, शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसूया के बारे में जो आपस में वार्तालाप हो रहा था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहले मन में सोचता है कि इसका विवाह मेरे साथ में नहीं हो सकता, और जिस प्रकार उसको प्रियंवदा ने उसको बताया, उसके बाद में राजा दुष्यंत को पता चला कि राजा दुष्यंत अपने मन में विचार कर रहा है कि हे हृदय, जिसको तुम स्पर्श न करने वाले रत्न के समान समझ रहे थे, वो जो शकुंतला है वह तो स्पर्श योग्य रत्न है। अब तुम उसकी अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि अब संदेह का निर्णय भी हो गया है। उसके आगे हम अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में देखते हैं शकुंतला सरोसम इव थोड़ी क्रोधित होकर अनुसूया गमिष्यामि हम, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अनुसूया कहती है किम निमित्तम, क्यों चली जाओगी, किस कारण से चली जाओगी। शकुंतला इमाम असंबंध प्रलापिनीम प्रियंवदाम आर्याए गौतम में निवेदिष्यामि, कि इस असंबंध बातचीत करने वाली प्रियंवदा की आर्या गौतमी से शिकायत करूंगी। अनुसूया कहती है सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम, कि हे सखी, हे सहेली, विशिष्ट अतिथि का सत्कार किए बिना उन्हें छोड़कर स्वच्छंदता पूर्वक चले जाना उचित नहीं है। अर्थात जो ये हमारे पास में अतिथि आए हुए हैं उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितैव, शकुंतला बिना कुछ कहे चल देती है। राजा दुष्यंत सोचता है मन में ग्रहीतुम इच्छन निगृह्यात्मानम आत्मगतम, उसको पकड़ने की इच्छा करता हुआ तथा फिर अपने आप को रोककर मन ही मन सोचता है अहो चेष्टा प्रतिरूपी का कामी जन मनोवृत्ति। यह आश्चर्य की बात है कि कामी जनों की मनोवृत्ति भी उनकी बाहरी चेष्टाओं के अनुरूप ही होती है। राजा दुष्यंत अपने मन में विचार करता है और एक बार तो वो मर्यादा को भूल करके और जो ही शकुंतला जाने लगती है उसको रोकने की चेष्टा करता है और फिर अपने आप को रोक लेता है। फिर सोचता है कि महान आश्चर्य की बात है, क्योंकि कामीजन जो होते हैं उनकी मनोवृत्ति है वो बाहरी चेष्टाओं के अनुरूप ही होती है। इसके बारे में एक श्लोक कहा गया है अहम ही अनुयास्यन मुनि तनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद् अनुचलन्नपि गत्वैव पुनः प्रतिनिवृतः। इसका अन्वय है अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद् अनुचलन्नपि गत्वैव पुनः प्रतिनिवृतः। अन्वय है मुनितनयाम अनुयास्यन सहसा विनयेन वारित प्रसरः ही स्थानात् अनुचलन्नपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृतः इव। मुनितनयाम, मुनि कन्या के, अनुयास्यन पीछे जाने की इच्छा करता हुआ, सहसा अचानक, विनयेन विनय पूर्वक, वारित प्रसरः रोक दिया गया हूँ, स्थानात अपने स्थान से, अनुचलन न चलता हुआ भी, अपि भी गत्वा जाकर के, इव यथा पुनः दोबारा प्रतिनिवर्तः लौट आया हूँ। अर्थात मुनि कन्या शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ मैं अकस्मात विनय के कारण रोक दिया गया हूँ, अपने स्थान से न चलता हुआ भी मानो में जाकर पुनः लौट आया हूँ। ऐसा दुष्यंत विचार कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं
शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ और विनय के कारण रोक दिया गया हूँ। तो राजा दुष्यंत की आसक्ति शकुंतला के प्रति धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। यह जो श्लोक है उसमें आर्या छंद है और अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है, गत्वा प्रतिनिवृत्तः इव, इव पद की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावनाम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। प्रतिनिवृत्तः, प्रति उपसर्ग पूर्वकात्, नि व्री और तय धातु, तय प्रत्यय है। मुनितनयाम, मुने तनया इति मुनितनया, ताम षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। अनुयास्यन, अनु उपसर्ग पूर्वकात् या धातु लृट लकार सत्रि प्रत्यय अनुयास्यन। आगे चलते हैं। प्रियंवदा, शकुंतलाम निरुद्ध, शकुंतला को रोककर, हला न ते युक्तम गंतुम, शकी तुम्हारा जाना उचित नहीं है। शकुंतला शब्रुभंगम, बोहें चढ़ाकर, किन निमित्तन, किस कारण से। प्रियंवदा, वृक्ष सेचने द्वे धारयसी में, दो वृक्ष सींचने का मेरा ऋण है तुम पर। यही तावत, तो इसलिए आओ। आत्मान मोचित ततो गमिष्यसि, अपने आप को ऋण से छुड़ाकर तब जाना, ऐसे मत जाओ। इति बलादेनाम निवर्तयति, यह कहकर बलपूर्वक उसको वापिस लौटाती है। राजा दुष्यंत भद्रे भद्रे वृक्ष सेचनादेव परीक्षांता मत्र भवतिम लक्ष्ये, वृक्ष सींचने से ही मैं इनको थकी हुई देख रहा हूं। तथा यस्या, क्योंकि स्रस्तान सावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात्, अद्यापि स्तनवे पतुं जनयति श्वासः प्रमाणादिक, स्रस्तं कर्णशिरीशरोधिवदने धर्माम्बसां जालकं, वन्दे संसिनिचेकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा, पर्याकुला मूर्धजा। सस्तां सावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात्, अद्यापि स्तनवे फतुं जनयति श्वासः प्रमाणादिक, स्रस्तं कर्णशिरीशरोधिवदने धर्माम्बसां जालकं, वन्दे संसिनिचेकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा, पर्याकुला मूर्धजा। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, जिसका लक्षण है सूर्यास्वई मृषजस्तता सगुरुव शार्दूल विक्रीडितम, जिसका एक उदाहरण ये भी है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सुब्रिवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः, निशेषजाड्यापः। और दूसरा उदाहरण है शुक्लाम ब्रह्म विचार सार। इसका हम अर्थ देखते हैं। अन्वय के अनुसार, घटोत्क्षेपणात् अस्याः बाहु संस्तासो अतिमात्र लोहित तलौ, स्तः प्रमाणाधिकः श्वास अद्यापि स्तनवे पतुं जनयति, वदने कर्णशिरीशरोधि धर्माम्बसां जालकं, संस्तं वन्दे संसिनी च पर्याकुलः मूर्धजा, एकहस्तयमिताः सन्ति। घटोत्क्षेपणात्, घड़ा उठाने से, अस्याः इस शकुंतला की, बाहु यानी दोनों भुजाएं,
संस्तांसौ झुके हुए कंधों वाली, अतिमात्र लोहित तलौ अत्यधिक लाल हथेलियों वाली, स्तः यानी है, प्रमाणाधिकः श्वासः मात्रा से अधिक श्वास, अद्यापि अब इस समय भी, स्तन बेफतुम स्तनों में कंपन, जनयति उत्पन्न कर रहा है, वदने मुख पर, कर्ण श्री सरोदि कानों के शीर्ष पुष्पों को रोकने वाला, धर्मांबसाम जालकम पसीने की बूंदों का समूह, संस्त्रम जो है पढ़ा हुआ है, चपरिया बंदे संसनी और केस पास के ढीले पड़ जाने से, पर्याक लहा मूर्धजा इधर उधर बिखरे हुए केस, एक हस्त यमिता एक हाथ से पकड़े हुए हैं, अर्थात घड़ा उठाने से इसकी जो भुजाएं हैं शकुंतला की वो झुके हुए कंधों वाली है तथा हथेलियां अत्यधिक लाल हो गई है। इसके प्रमाण से अधिक श्वास अब भी स्तनों में कंपन उत्पन्न कर रहा है। मुख पर कानों के शीर्ष पुष्पों को, फूलों को हिलने से रोकने वाला पसीनों की जो बूंदें हैं उनका समूह पड़ा हुआ है तथा केस पास के ढीले पड़ जाने से इधर उधर बिखरे हुए केस एक हाथ से पकड़े गए हैं। अर्थात ये जो शकुंतला है, पौधों एवं वृक्षों का सिंचन करने से शकुंतला अत्यधिक थक गई है। इस तथ्य को चार कारण देते हुए राजा दुष्यंत स्पष्ट कर रहा है कि पौधों में जल सींचने के लिए निरंतर घड़ा उठाने के कारण ये शकुंतला है, उनकी दोनों भुजाएं झुके हुए कंधों वाली है तथा हथेलियां अत्यधिक लाल हो गई है और अत्यधिक परिश्रम करने के कारण ये मात्रा से अधिक श्वास ले रही है और श्वास की तीव्र गति के कारण इसके स्तनों में अब भी कंपन हो रहा है तथा मुख पर पसीने की जो बूंदों का जो समूह पड़ा हुआ है जिसके कारण शरीर के जो पुष्प हैं वो चिपक गए हैं और हिलना डुलना रुक गया है उनका। शकुंतला पौधों को सींचते हुए निरंतर इधर उधर जा रही है और परिश्रम करने के कारण जो केस पास है वो ढीला हो गया है, अतः जो बाल हैं इधर उधर बिखर गए हैं जिन्हें शकुंतला ने एक हाथ से पकड़कर समेट रखा है। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और स्वाभाविक वर्णन होने के कारण शकुंतला जो परिश्रम कर रही है उसका स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। इसका लक्षण है स्वभावोक्ति रसो चारु यथावद वस्तु वर्णन, अर्थात यथास्थिति वस्तु का वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उत्क्षेपण उद उपसर्ग पूर्वकाद क्षिप और ल्युट प्रत्यय उदक्षेपण, स्तन बेपतु स्तनयो बेपतुम इति सप्तमी तत्पुरुष, प्रमाण प्र मा लुट प्रत्यय सवास स्वस और घय प्रत्यय हैं। एक हस्त यमिता यमिता यमणीच तय प्रत्यय वदन में वद और लुट प्रत्यय हैं। जालकम जाल प्लस कन प्रत्यय हैं। आगे हैं तद अहम एनाम नृणाम करोमि, तो मैं इसको ऋण मुक्त किए देता हूँ, ऐसा दुष्यंत बोलते हैं। इत्यंगुलीयम दातुम इच्छति, और ये कहकर अपनी अंगूठी देना चाहता है। उभे नाम मुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परम अवलोकित, उभे यानी दोनों सखियां नाम मुद्राक्षराण्यनुवाच्य नामांकित अंगूठी के अक्षरों को पढ़कर परस्परम अवलोकयते एक दूसरे को देखने लगती है। जो अंगूठी थी उस पर दुष्यंत का नाम लिखा हुआ है, उस नामांकित अंगूठी को देखकर आपस में दोनों सखियां आपस में एक दूसरे को देखती है। राजा दुष्यंत बोलता है अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, इस बात को अन्यथा न समझे। राज्ञ परिग्रहोयम, ये तो राजा का मुझे दिया गया उपहार है। इति राजपुरुषम माम अवगच्छ, इसलिए मुझे भी एक राजपुरुष समझें। प्रियंवदा तेन ही नारहत्य एतद अंगुलीय वियोगम, तो निश्चय ही ये अंगूठी आपकी अंगुली से वियोग को सहन नहीं कर सकती। आर्य से वचने नानृणे दानी मेसाम, आपके कहने मात्र से ही अब ये ऋण मुक्त हो गई है शकुंतला। किंचित विहस्य, कुछ हंसकर मुस्कराकर, हला शकुंतले, प्रिय सखी शकुंतला,
मोचितास्युन कंपि नारियण अथवा महाराजेन। शकुंतला को कह रही है सखी, तुम इस परोपकारी सत्पुरुष के द्वारा या महाराज के द्वारा मुक्त कर दी गई हो। गच्छेदानीम, अब आप जा सकती हो, तुम जाओ। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में सोचती है, मन ही मन में क्या सोचती है, यद्यात्मनः प्रभविष्यामि, जा तो तब सकूंगी जब मैं अपने वश में होंगी, अर्थात मैं भी मेरे खुद के वश में नहीं हूं। प्रकाशम अप्रकट रूप में कहती है, बाहर कहती है, का तुम विसर्जितव्यस्य रोदव्यस्य, मुझे भेजने के लिए अथवा रोकने के लिए तुम कौन होती हो, अर्थात ये तो मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। ऐसा कहकर जो शकुंतला है वो मन ही मन ऐसा लगता है कि राजा दुष्यंत के प्रति उसकी भी आसक्ति है। वो भी राजा दुष्यंत और शकुंतला आपस में प्रेम पास में धीरे धीरे बंध रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।